Hello everybody, this is Tarot Genie. Namaste and welcome to the channel. So this is a pick a card reading for all our students, हमारे youngsters जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. तो अगर आप भी स्टूडेंट हैं और आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये पिक अ कार्ड रीडिंग आपको बताएगा डिवाइन गाइडेंस ऑन हाउ योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन फॉर योर एग्जाम. तो ये पिक अ कार्ड स्पेसिफिकली आपके प्रिपरेशन पे रोशनी डालेगा. इट इज गोइंग टू बी टू द पॉइंट, वेरी फोकस्ड रीडिंग टू हेल्प यू गेट द क्लियर कट आंसर टू इट. द आइडिया ऑफ दिस रीडिंग इज कि कभी कभी क्या होता है कि हम इन सो मच इनटू द एक्शन रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं उतना अच्छे से समझ नहीं पाते हैं. क्या हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्या हम कम मेहनत कर रहे हैं, क्या हम अपने पूरे पोटेंशियल को टैप इन नहीं कर रहे हैं, कौन सी चीज़ हमें इम्पैक्ट कर रही है. अगर डेफिनेटली अगर वो एस्पेक्ट शो अप होता है तो वी विल टॉक अबाउट इट, बट मोस्टली वी विल टॉक अबाउट कि आपका प्रिपरेशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आपके ड्रीम्स के लिए, गोल्स के लिए कैसा चल रहा है और स्पिरिट गाइड्स आपके प्रिपरेशन के लिए आपको क्या गाइडेंस देते हैं. सो विद दिस इंटेंशन लेट्स पुल आउट 3 ऑप्शंस फॉर दिस कार्ड, फॉर दिस पिक अ कार्ड रीडिंग, एंड हियर आर योर ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1, 2 and 3. हम 3 कार्ड्स चूज करेंगे. God's goddess angels, Archangel Michael, spirit guides and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all the students, all the youngsters who are preparing for the competitive exams. What can they know about the preparations? What can they know about their preparation? Thank you so much for giving us 3 cards for this. 1, 2, and we have the 3 cards. You can choose the card that you really feel drawn to, guys. You can choose the card, you can choose the crystal, you can choose the whole combination that is calling you, and I will see you in your readings. See you there. हेलो पाइल नंबर 1, आपने चूज किया है क्लियर कॉज और आपका जो कार्ड है वो है ट्राई नॉट टू कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, योर पाथ इज योर्स. ऑल राइट प्यारे दोस्तों, तो आप जो तैयारी कर रहे हैं ना उसमें क्या चीज़ आपको जानना ज़रूरी रहेगा. आप कॉन्स्टेंटली अपनी तैयारी को, अपनी जर्नी को, अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को और जो टाइम लग रहा है शायद उसको भी आप कॉन्स्टेंटली दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं और ये एक चीज़ बाधा बन रही है शायद, क्योंकि दूसरों से कंपेयर करना तो हमें आगे बढ़ने से रोकेगा ही ना. और प्लस हम दूसरों पे ज़्यादा फोकस हैं और जब हम दूसरों पे ज़्यादा फोकस हैं हमारा टाइम एंड एनर्जी दूसरों पे जा रहा है जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है, यूपीएससी निकालनी है, सिविल सर्विसेज निकालना है, हमें अपने एक एक एनर्जी के एटम की ज़रूरत होगी. We cannot afford to put focus and energy in comparing our talent, journey, challenge, no matter what with others. हमको सारा का सारा फोकस अपने तरफ डायरेक्ट करना ही होगा if we really want to hit the target. Remember that. Try not to compare yourself to others or your path is yours. तो हम बहुत ही ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं अपनी जर्नी को दूसरों से और यही चीज़ आपकी तैयारी में आया है. This is the theme card, right? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है. मैदान तो तैयार है पर क्यों आप आगे नहीं बढ़ रहे हो? क्या हो रहा है? माने मैदान में कूद क्यों नहीं रहे हो? ऑल राइट. God's goddess angels, Archangel Michael, spirit guides and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all the pile number 1 जो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. क्या उन्हें जानना चाहिए अपनी तैयारी के बारे में, अपने प्रिपरेशंस के बारे में? 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके. यहाँ पे आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो एंड देन द सन कार्ड इन रिवर्स में है.
बैक ऑफ द डेक में फिर से वही कार्ड, डू यू सी दिस, यही वाला कार्ड के बारे में मैं बोल रही थी जब शफल करते वक्त आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स में है, यानी कि आप मैदान में कूद क्यों नहीं रहे हैं, कुश्ती के दंगल में कूद क्यों नहीं रहे हो। जब सर उखल में डाल ही दिया है कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो फिर किस बात से डर रहे हो भाई। यहाँ पे ये टावर है, कोई भी चीज़ है, ये तो चैलेंज है, लेकिन आप इस चैलेंज को फेस क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मैदान में कूद क्यों नहीं रहे हो। आपको शायद आपको ये लगता है कि आपने प्रिपरेशन इनफ नहीं किया है, बट 3 ऑफ वॉन्ड इज अ प्रिपरेशन इनफ। आपने काफ़ी हद तक दिस इज अ 3 ऑफ वॉन्ड, थर्ड कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड के साथ आइडियाज़ भी आपको पता है, 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपने प्रिपरेशन भी किया है, प्लानिंग भी की है, रिसोर्सेज भी कलेक्ट किए हैं, डिसीजन मेकिंग भी किया है। अब आप काफ़ी 2 स्टेप आगे आ गए हैं, अब आपको कंप्लीटली अपने प्रिपरेशन के दंगल में कूद जाना चाहिए। यू आर रेडी फॉर इट, बट फॉर सम रीज़न यू आर नॉट टेकिंग द छलांग। क्यों छलांग नहीं ले रहे हो? एक तो डेफिनेटली हम अपनी जर्नी को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपकी? एग्जैक्टली 5 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ व्हाट, कंपटीशन, ड्रामा, कंपैरिजन, यही सारी चीज़ें चल रही हैं। बहुत ही आपका जो प्रिपरेशन है ना गाइस, आई डोंट नो इफ इट इज़ हैपनिंग नाउ और व्हाट, बट हो सकता है कि ये पास्ट की एनर्जी है और अभी आप फोकस्ड हो गए हैं। बट यहाँ पे देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये एनर्जी आपके प्रिपरेशन में डेफिनेटली शो अप कर रही है। जो गिव मी अ सेकेंड, ये एनर्जी डेफिनेटली आपके रीडिंग में, प्रिपरेशन में शो अप कर रही है, जहाँ पे स्पिरिट गाइड्स दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड एनर्जी है प्रिपरेशन में। स्कैटर्ड एनर्जी है, ड्रामा है, और ये कंपटीशन का भी कार्ड होता है। तो कंपीट तो खैर आप ही कर रहे हो दूसरों से, लाइक आप अपनी जर्नी को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे 5 लोग आ गए हैं ना, तो ऐसा होता होगा कि आप तैयारी तो कर रहे हो लेकिन कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शंस आते रहता है, कोई इधर से आ गया, कोई उधर से आ गया, इधर से आ गया, तो यहाँ पे फोकस बिगड़ रहा है कंप्लीटली। ऑलराइट, यहाँ पे मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये पास्ट में काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड और स्कैटर्ड एनर्जी रहती होगी आपके, एज फार एज योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम इज कंसर्न्ड। कंपैरिजन तो खैर यहाँ पे आया ही है, आपका थीम है। यहाँ पे अगर आप देखो तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरफ आप काफ़ी डिटरमाइंड हो गए हो अभी। तो आपका जो देखिए प्रिपरेशन आपकी पूरी स्कैटर्ड थी यहाँ पे, लेकिन ये स्कैटर्ड कब होता है? जब हमारी एनर्जी बहुत ही सधी हुई, क्लियर खुद नहीं है, हम ग्राउंडेड नहीं है, तो हम आसपास की एनर्जी में बह जाएंगे। पर आपने एक चीज़ बहुत अच्छा किया है, जो कि कार्ड से पता चल रहा है कि आपने अपनी एनर्जी को साधा है। साधने से मेरा मतलब है कि आपने अपनी एनर्जी पे कंट्रोल लिया। एज अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपने मैच्योरिटी दिखाई, आपने कॉन्फिडेंस दिखाया, आप यहाँ पे भी देखोगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो शी इज फ्यूचर फोकस्ड, विच इज अगेन वेरी गुड। यू आर फ्यूचर फोकस, आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हो। पास्ट की जो ड्रामा थी, कॉन्फ्लिक्ट था, स्कैटर्ड एनर्जी थी, डिस्टर्बेंसेस थे, डिस्ट्रैक्शंस थे, इस पे आप नो मोर फोकस्ड हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे वॉन्ड है, ऐसे ऐसे करके फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत, उससे आपने एक बैरियर क्रिएट कर लिया है। इनके वॉन्ड और आपके वॉन्ड में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये वॉन्ड और ये वॉन्ड डबल द साइज लग रहा है मुझे, हाँ। तो आपने क्या बोला कि नहीं, ये लोग आके मेरा, ये लोग बोलिए या कुछ भी बोलिए, ये बहुत ही टाइम को वेस्ट करते हैं, मेरा स्कैटर एनर्जी करते हैं, डिस्ट्रैक्शन करते हैं, फोकस नहीं कर पाती हूँ। आपने एक बैरियर क्रिएट किया है कि तुम आके मेरा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। और अब आप क्या हो, आप उस तरफ फोकस्ड भी नहीं है, अब आप फ्यूचर फोकस्ड हैं कि फ्यूचर में मुझे जाना है, क्योंकि फ्यूचर में ही तो आपको एग्जाम देना है ना, तो आप फ्यूचर की तरफ फोकस्ड हो, काफ़ी पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट है, एंड यू रियली वांट टू अचीव इट। और ये वाला जो माइंडसेट है, ये जो एटीट्यूड है, दिस इज कमेंडेबल, बिकॉज हम कोई भी चीज़ अगर अचीव करते हैं तो फर्स्ट वी अचीव इट इन आवर माइंड एंड देन वी अचीव इट इन द फील्ड। तो यहाँ पे जिस तरह से आपका एटीट्यूड है, दिस इज थम्स अप, कीप ऑन गोइंग ऑन विद दिस एटीट्यूड।
फ्यूचर फोकस्ड, यस. कॉन्फिडेंस, यस. बिलीव इन योर सेल्फ, यस. सेपरेटेड योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शन, बिग टाइम, यस. क्योंकि ये एनर्जी हमको बिल्कुल इधर उधर कर सकती है. ऑल राइट. और एक चीज मुझे लग रहा है कि यस, विद द सन कार्ड आप 50-50 पॉजिटिव रहते हो. ठीक है, यहां पे तो आपने अपनी एनर्जी को बहुत ही अच्छे से साधा है, विच इज वेरी गुड. जैसा मैं बोल भी रही हूं, एटीट्यूड इज वॉट डिसाइड्स वेदर यू विल बी अ विनर और अ लूजर. एटीट्यूड में अब आ गए हैं आप. लेकिन सन का कार्ड यहाँ पे नीचे है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी आप पॉजिटिव हो जाते हो, कभी आप शायद थोड़ा निराश या डिमोटिवेटेड भी शायद हो जाते हैं. शायद इसीलिए आप दूसरों से जब अपनी जर्नी कंपेयर करने लगते हैं ना, तब आप निराश होते हो. बट लेट्स सी, लेट्स कीप ऑन गोइंग, लेट्स गेट द क्लैरिफायर फॉर यू गाइज. तो ये सारी चीजें हमको पता चल रही हैं आपकी प्रिपरेशन के बारे में. आप अपनी जर्नी दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं. बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस था पास्ट में, जिसके कारण शायद पढ़ाई नहीं हो पाती थी. लेकिन अभी आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से, नॉइज से, ड्रामा से, टाइम वेस्टेज से अलग कर लिया है और आप फ्यूचर फोकस्ड हैं. आपकी एनर्जी बहुत ही कमेंडेबल है, कॉन्फिडेंट वाली, कुछ अचीव करके दिखाने वाली है. क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड इज समबडी हु अचीव्स एंड शी गोज गन्स ब्लेजिंग, अचीविंग. काफी मोटिवेशन, काफी एनर्जी, काफी फायर इन द बेली, ये सारी चीजें आपकी एनर्जी फील्ड में दिख रहा है. एंड दिस इज द पोटेंट एनर्जी विथ विच यू विल अट्रैक्ट योर मैनिफेस्टेशन, विच इज देयर. माने कि देयर एग्जैक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि आपका ये प्रिपरेशन के बारे में कार्ड्स है. बट या ये देखो, स्टार का कार्ड, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है. सो लेट्स सी इफ यू कैन गेट सम मोर डिटेल विथ द क्लैरिफिकेशन कार्ड्स. थैंक यू डियर एंजल्स फॉर गिविंग अस द क्लैरिफायर्स. थैंक यू सो वेरी मच. एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ऑल राइट, सो लेट्स कंटिन्यू विद द क्लैरिफायर्स. तो यहाँ पे देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स आपके 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे में आया है. तो एस ऑफ पेंटिकल इज ऑलवेज अबाउट अ न्यू अपॉर्चुनिटी. और हम यहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं? आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद जो भी आगे होगा उसकी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि इस डिसीजन मेकिंग से लेके काफी ज्यादा नॉइज होता होगा आपके आसपास. ठीक है, आपने ये डिसीजन लिया है, आप ये करना चाहते हो, उसके अराउंड काफी कॉन्फ्लिक्ट, नॉइज, ड्रामा, एक डिसीजन मेकिंग नहीं है, उस तरह की एनर्जी होगी. मैंने आपके प्रिपरेशन के अराउंड कि ये क्यों करना है, ये पॉसिबल नहीं है, उसके अराउंड बहुत ही तमाशा. मुझे लगता है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के ऊपर उठ के जो चीजें ठीक, जैसे कि इन दोनों के कारण चीजें ठीक नहीं हो रही थी. व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब क्या हुआ? द वे थिंग्स आर गोइंग, राइट? और विद दिस ड्रामा, विद दिस केओस ओवर योर डिसीजन टू एंटर दिस पाथ, ये ड्रामा के साथ ये डेफिनेटली आप सही समय नहीं था. लेकिन आई थिंक यू रोज बियॉन्ड दिस चैलेंजेस टू मेक योर ओन डिसीजन. क्योंकि एज अ क्वीन भी डिसाइड्स हर ओन थिंग्स. तो आपने अपना डिसीजन खुद लिया डिटर्मिनेशन के साथ. और क्योंकि आपने डिसीजन लिया डिटर्मिनेशन के साथ, जिस तरह से आप वॉन्ड को पकड़े हो, आपने बहुत ही कन्विक्शन के साथ अपने आप को इस नॉइज से, ओपिनियन से सेपरेट किया और आप फ्यूचर फोकस्ड हो. तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स बेसिकली बोल रहा है कि यू रोज बियॉन्ड एंड अबव दिस सिचुएशन. जो आपका डिसीजन था, जिसके कारण ड्रामा हो रहा था, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, चीजें ठीक नहीं जा रही थी, आपने बोला कि नो, आई विल टेक माई ओन डिसीजन एंड आई विल राइज अबव दिस. और यहां से आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स से ऊपर राइज कर गए, ये दोनों सिचुएशन से ऊपर राइज कर गए. लेकिन हाँ, आपके प्रिपरेशन में आपने कॉन्फिडेंस तो हासिल कर लिया, आपने मैच्योरिटी हासिल की, लेवल अप कर लिया, राइज अबव हो गए उसके चीज के, विच इज आई एम टेलिंग इज ग्रेट एटीट्यूड टू बी इन. लेकिन कभी कभी आपके प्रिपरेशन में थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि स्टिल सन का कार्ड है. तो सन का कार्ड इज स्टिल सन का कार्ड. तो यहाँ पे कभी कभी मुझे लगता है कि आप थोड़ा डाउट करने लगते हैं कि क्या आप जिस चीज को चेज करना चाह रहे हो, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ अगर वो नहीं मिला, तो सन शाइन नहीं किया, तो ये क्या चीज हो गई? ये आपका डाउट आता रहता है आपके लिए. ठीक है, वो चीजें हम पकड़ रहे हैं. बट डेफिनेटली आपने बिग टाइम अपने जो स्ट्रेस होते रहता था,
उससे आप राइज अबव कर गए हैं, आपने डिसीजन मेकिंग किया और राइज अबव किए हैं। अब चलो देखते हैं कि क्या चीज़ आपको सरेंडर करना चाहिए, अपने प्रिपरेशन में क्या चीज़ बाधा बन रही है। एग्जैक्टली किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन है जो कि आपको छोड़ देना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन डजंट ओपन एनी डोर्स, और आप कौन सा डोर ओपन करना चाह रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके जो भी चीज़ उसके बाद आएगा उसका डोर ओपन करना चाहते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन दिखा के वो ओपन नहीं हो पाएगा। द की टू रिजॉल्विंग अ डिलेमा और सॉल्विंग अ ब्लॉक इज टू टेक अ डीप ब्रेथ, center yourself and regroup so you may approach the situation more calmly। देखिए रीग्रुप करने के लिए बोला जा रहा है, रीग्रुप का वर्ड आया है। रीग्रुप का मतलब क्या हो गया, आप समझ सकते हैं कि आसपास के जो लोग हैं, चाहे तो संगति सही नहीं है, फ्रेंड सर्कल्स में बहुत ही डिस्ट्रैक्शंस होता रहता है, आप कुछ सीरियस काम करना चाहते हैं, फ्रेंड सर्कल कुछ और करना चाहता है, आपको भी बोलता है चलो कर लो, टाइम वेस्ट इज डिस्ट्रैक्शन एंड ऑल दैट, या फिर कोई सपोर्ट नहीं है आपके ड्रीम्स के लिए, तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है रीग्रुप करने के लिए। मुझे लगता है कि आपने रीग्रुप किया है, आपने अपने आप को इस केओस से कम्प्लीटली सेपरेट किया है, तो आपने अच्छा काम तो डेफिनेटली किया है। थोड़ा बहुत जो डाउट आते रहता है कि ये होगा कि नहीं होगा, और दूसरों से कंपेयर करके शायद ज़्यादा आता है, तो आपको अपना फोकस अपने काम पे ही लाना चाहिए। अब हम आपके लिए एक इजी ब्रीजी मैसेज देख लेंगे। थैंक यू डियर एंजल्स फॉर द गाइडेंस एंड ब्लेसिंग कमिंग फॉर ऑल द पाइल नंबर 1। व्हाट इज दैट दे नीड टू नो। एग्जैक्टली पे अटेंशन करिए गाइज, है ना। ये जो आसपास की एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी को, आसपास की जो ये डिस्ट्रैक्टिंग एनर्जी है ना, कंफ्यूजिंग एनर्जी है, टाइम वेस्ट करने वाली एनर्जी है, ये एनर्जी आपका बहुत टाइम और फोकस खोटा करती है, वेस्ट करती है। पे अटेंशन, फोकस के साथ अपने गोल पे फोकस्ड रहिए। नोटिस repetitious sign and your inner guidance as this can yield valuable information. Pay attention। तो बिल्कुल आपको जो चीज़ चाहिए ना उस पर अटेंशन पे करना चाहिए। और ये जो भी लोग हैं, मुझे लगता है कि आसपास काफ़ी नॉइज़ है आपके, ठीक है ना। तो नॉइज़ अगर है तो वहाँ पे तो डेफिनेटली यू नीड टू ब्रेक फ्री। ट्राई डिफरेंट वेंचर्स एंड एक्सपीरियंसेस as the way to grow and learn. So break free from something. और ध्यान देने की ज़रूरत है। So that was the guidance coming for all the pile number 1. I hope that this helps you guys, and if this helps, please like, share and subscribe for more videos, and I will see you again. Take care, and I wish you all the best for your preparation. Bye. हेलो पाइल नंबर 2, आपने चूज़ किया है क्लियर कॉज, और चलिए देखते हैं आपका कार्ड क्या है। आपने चूज़ किया है एम्ब्रेस द क्रिएटिविटी यू हैव विद इन यू। तो प्रिपरेशन में क्या बोला जा रहा है ना, क्रिएटिविटी यूज़ करने के लिए, यानी कि क्या प्रिपरेशन, अक्सर हम समझ सकते हैं कि प्रिपरेशन करना, घंटों बैठे रहना एक जगह पे, वो सब पढ़ना कभी कभी काफ़ी बोरिंग हो जाता है, मंडेन हो जाता होगा। एंड शायद आपकी प्रिपरेशन में आपको स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं ना कि आप थोड़ा फन का एलिमेंट लाएंगे, या फिर क्रिएटिव वे में चीज़ों को अगर समझने की कोशिश करेंगे। अगर बोरिंग सब्जेक्ट भी है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है टू सिट विद दैट, तो अगर आप कुछ क्रिएटिव वे यूज़ करेंगे तो प्रिपरेशन में थोड़ा रौनक, मज़ा, मस्ती, जूस आ सकता है। तो इस तरह की एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं। चलिए देखते हैं आगे हमको क्या पता चलता है। बट यू नीड टू ब्रिंग मोर क्रिएटिविटी इन योर प्रिपरेशन सो दैट इट इज़ नॉट इट डजंट कम्स लाइक अ चोर टू डू। लाइक एक तरह का काम नहीं बनना चाहिए प्रिपरेशन में मज़ा, क्रिएटिविटी लाने के लिए बोला जा रहा है। एक्सक्यूज मी। God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guides. Page of sword. चीज़ों को लर्न करने के लिए एंथुजियाज्म की ज़रूरत है।
आपको क्रिएटिविटी, इंथुजियाज़म, क्यूरियोसिटी, ये सारी चीज़ें या तो आप में होंगी या फिर आपको इनकलकेट करने के लिए बोला जा रहा है। 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स पे फूल का कार्ड आ गया है एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। प्रिपरेशन नहीं चल रहा है सही, है ना। देखो ये वाला कार्ड ही 8 ऑफ पेंटिकल्स का है ना, ये अपने ड्रीम्स पे काम करने का कार्ड होता है, कठिन परिश्रम का कार्ड होता है। लाइक यू नो तुमने दिन दुनिया तुम भूल गए हो, बस तुम अपने काम पे ही फोकस्ड हो, मार रहे हो हथौड़ा, मारे जा रहे हो, दिन दुनिया भूल गए हैं हम। लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है प्रिपरेशन, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये प्रिपरेशन का कार्ड तो आया है, हम शायद मेहनत भी करना चाह रहे हैं पर शायद मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम आखिर मेहनत, क्या हो रहा है। यहाँ से तो लगता है कि जैसे कि आपने कोई नई जर्नी स्टार्ट की है, शायद फिर से एक नया कुछ चूज़ किया होगा, नया फील्ड चूज़ किया है या फिर एक ज़ोर शोर से तैयारी स्टार्ट की है। लेकिन अभी पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, यानी कि आपने तैयारी स्टार्ट तो की लेकिन अब आपका पेशेंस जवाब दे रहा है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में है, इम्पेशेंट हो रहे हो आप। और ये पेज ऑफ पेंटिकल्स कौन होता है, जो बहुत ही मैंने कि सी दिस पेज ऑफ, ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब पेंटिकल की एनर्जी है, ग्राउंडेड एनर्जी है, अर्थ की एनर्जी है, अर्थ का एलिमेंट है। ये स्लो होता है, बट स्लो होता है तो जितना स्लो है उतना पक्का काम होता है, उतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस बनता है। और ये जो पेज नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी नज़र हमेशा उसके गोल पे रहती है। स्लो प्रोसेस उसको विचलित नहीं करती, दूसरों से कंपैरिजन वो करता नहीं। पेज ऑफ वॉन्ड से नाइट ऑफ वॉन्ड से कंपेयर नहीं करता जो कि बहुत फास्ट है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स नाइट ऑफ सोर्ड से कंपेयर नहीं करता जो कि बहुत ही विंड पे सवार रहता है, हवा पे सवार रहता है। पेज ऑफ कप से भी वो कंपेयर नहीं करता, वो बस उसको पता है कि उसकी जर्नी उसको पता है कि क्या करना है। उसकी जर्नी स्लो है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी नज़र हमेशा मंजिल पे रहती है। लेकिन आप इम्पेशेंट हो रहे हो। यूजुअली हो सकता है कि आप में पेशेंस रहता होगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस में आप बिलीव करते होंगे। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि जब से आपने जर्नी स्टार्ट की है ना, आप काफ़ी इम्पेशेंट हो गए हो। लेकिन अभी आपने जर्नी स्टार्ट ही की है, अभी इम्पेशेंट होने का कोई मतलब नहीं है। वैसे काम भी शायद पता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, पेंटिकल्स की एनर्जी रिवर्स में है तो शायद नहीं उतना काम हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे अगर कार्ड्स लूँ तो चलो अभी क्लैरिफायर्स लेके बाकी चीज़ों को भी समझते हैं। क्रिएटिविटी लाइए, मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी बोर हो जा रहे हो अपने प्रिपरेशंस में, तो क्रिएटिव वे में चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करिए जिसमें ज़रा मन लगे, मज़ा आए। हाँ, वो इम्पेशेंस वाली एनर्जी आ रही है आपको, अपने प्रिपरेशन में इतना इम्पेशेंस आ रहा है, तो फोकस गोल पे रखिए, रिजल्ट पे मत रखिए। ओके, चलो देख लेते हैं गाइड। कैन वी प्लीज हैव द क्लैरिफायर्स फॉर दिस कार्ड्स डियर एंजल्स। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है किसी जगह पहुंचने की, क्योंकि ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का माइलस्टोन का कार्ड होता है और यहाँ पे आपकी एनर्जी पूरी स्कैटर्ड है, जैसे कि बहुत जल्दी जल्दी आपको यहाँ पे ये अचीव करना है, इस तरह की कुछ एनर्जी है। Thank you, dear angels, for the guidance and blessings coming for pile number 2. Clarifiers, please. Justice. या scattered energy है बहुत ज़्यादा। देखिए, अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। ओके,
आपने ये जर्नी, हमने देखा कि आपने ये फूल की जर्नी स्टार्ट की है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आपने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फूल की जर्नी स्टार्ट तो कर दी है, बट क्या आप क्लियर हो कि आपको क्यों आपने ये स्टार्ट की है ये जर्नी? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये जर्नी तो स्टार्ट कर दी है, बट आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो फंडा है ना, वो क्लियर नहीं है कि आपको ये जर्नी क्यों करनी है। एज इफ कि हम किसी रास्ते पे चल तो निकले हैं, बट हमें क्यों चाहिए, उस रास्ते पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, हम बहुत ही फोकस्ड नहीं हैं। एज इन हम बहुत ही ज़्यादा, हमारी जो इच्छाएं हैं, देखो हमने ये जर्नी बहुत सारी इच्छाओं के लिए स्टार्ट किया है, तो क्या आप like is there a real dedication towards what you want? This is something that you need to question. क्योंकि बोलते हैं ना कि आपका वाई क्लियर नहीं है, क्योंकि for anything for you to achieve it will take you persistence and consistency. You will face challenges, everybody faces challenges, the journey is going to be long, लेकिन आप अभी ही impatient हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये जर्नी पे क्यों आए हैं, आपका वाई जो बोलते हैं ना, WHY वाई, आपका वाई क्लियर नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को चेज करने के लिए आपको लगा कि चलो स्टार्ट करते हैं ये, तो इसीलिए क्योंकि वाई क्लियर नहीं है तो हम इस पे बहुत बैठ नहीं पाएंगे। यहाँ पे भी पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, माने कि चीज़ें थोड़ी सी भी वर्कआउट नहीं होती। देखो पेज ऑफ वॉन्ड तो अभी उसने जर्नी ही स्टार्ट की है बाबा, अभी जर्नी स्टार्ट की हो, अभी इम्पेशेंट हो जाओगे तो कैसे चलेगा? तो ये कब होता है? ये उस सिनेरियो में होता है जब हमने कोई चीज़ स्टार्ट कर ली पर हमने उसका स्टडी अच्छे से नहीं किया, हमने उसका रिसर्च नहीं किया। और हमने रिसर्च क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें इंटरेस्ट ही नहीं है शायद उसमें। हम किसी किसी मृग तृष्णा को आप चेज कर रहे हो क्या? क्योंकि जो भी इंसान कोई चीज़ चेज करेगा तो उस पर बहुत अच्छे से, अगर उसको सच में पसंद है, उसका बहुत सीरियस है वो उसके लिए, तो उस पर वो पूरा इलेबोरेट रिसर्च वर्क करेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे, ये हर चीज़ की फाइंडिंग्स रहेगी उसके पास। उसे एक रियलिस्टिक मैप उसके पास रहेगा कि मुझे ये करने में इतना टाइम लगेगा, इतना आवर्स ऑफ वर्क लगेगा, इतने अटेम्प्ट्स लगेंगे, बाकी यू ऑल दोस थिंग्स, रिसर्च वर्क होना चाहिए। बट यहाँ पे तो लग रहा है कि आपने उस चीज़ को चेज किया, उस पर जर्नी स्टार्ट कर ली है विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग। आपने अच्छा ये अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए तो मुझे ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, तो आप किसी चीज़ के इल्यूजन में क्या आपने ये जर्नी स्टार्ट कर ली है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज आया नहीं है कि आप बिल्कुल परेशान हो रहे हो। तो दिस इज समथिंग, यहाँ पे भी स्कैटर्ड एनर्जी है, मंजिल पे पहुँचने की जल्दी ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पे भी काम नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो 8 ऑफ कप्स रिवर्स में है और यहाँ पे जस्टिस है। तो चलिए देखते हैं क्या आपने अच्छे से सोच समझ के ये डिसीजन लिया है। ये बात हो गई। हर्मिट इन रिवर्स, केव के अंदर ये हर्मिट नहीं गया है, एग्जैक्टली रिसर्च वर्क किया। आप जिस चीज़ के तलाश में निकले हो, क्या आपको वो सच में चाहिए, या फिर जो उसके साथ जो एक उसका एक इमेज जो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, आप उसको चेज कर रहे हो? क्योंकि जिस इंसान को वो सच में चाहिए होगा वो तो बहुत अच्छे से रिसर्च वर्क करके बैठा हुआ होगा कि भाई इतना टाइम लगता है, इतने घंटे लगते हैं, इतना डेडिकेशन लगता है। यहाँ पे वैसी कुछ एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। तो क्या आपको सच में वो चाहिए जिसके खोज में आप निकल पड़े हो? ये थोड़ा ध्यान देने वाला बात होगा आपके लिए। ठीक है, थैंक यू डियर एंजल्स फॉर द गाइडेंस कमिंग फॉर पाइल नंबर 2। Surrender to the magic of who you are. ये देखिए, surrender your need to be right all the time. Excuse me.
आप चेक कर लेना कि क्या कोई ज़िद है या दूसरों की खुशी के लिए आप ये कर रहे हैं। क्या आपने दूसरों की खुशी के लिए ये जगह, ये स्ट्रीम चूज़ किया है, ये डिसीजन लिया है। अपने आप को सैक्रिफाइस करके तो आप ये काम नहीं कर रहे हो, या फिर सरेंडर योर नीड टू बी राइट ऑल द टाइम, कोई ज़िद के तहत कर रहे हो, क्या कर रहे हो। Dolphins know the importance of playing as joy creates miracles and manifestations. तो दो चीज़ आपके लिए आ रही है गाइज, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपने जो ये जर्नी चूज़ की है ना, सोच समझ के किया है, क्योंकि हर्मिट इन रिवर्स इज नॉट अ वेल थॉट डिसीजन। इस पे क्या आपने चिंतन मनन किया है, विचार विमर्श किया है कि आप इसी जर्नी में जाना चाहते हो। क्या आपने इस जर्नी को बस कुछ इल्यूजन्स के कारण चूज़ कर लिया है कि ये हो जाएगा तो मुझे ये मिलेगा। क्या आपने देखा है कि इस जर्नी में जो आपने चूज़ किया है इसमें कितने उतार चढ़ाव आएंगे, कितना मेहनत लगेगा, कितना ब्लड स्वेट टीयर्स लगेगा। क्या इस चीज़ की कैलकुलेशन की है आपने, या फिर आप बस बिना कुछ लाइक जिद है आपकी, क्योंकि हमें कार्ड आया है ना, सरेंडर योर राइट नीड टू बी राइट ऑल द टाइम, गिव अदर्स द गिफ्ट ऑफ लेटिंग देम बी राइट, बी यील्डिंग नॉट रिजिड। क्या आपने किसी जिद के तहत ये स्टार्ट किया है क्या, तो वो देखने वाली बात रहेगी। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपने सोच समझ के डिसीजन लिया है तो फिर डेफिनेटली आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जर्नी अभी स्टार्ट ही हुई है आपकी, अभी तो बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, आपको चैलेंज, आपको टेस्ट देना पड़ेगा, आपके पेशेंस का टेस्ट होगा। और अब आप यहीं पे अभी ही परेशान हो रहे हो, और अगर फिर भी आप डिटरमाइंड हो कि नहीं हमें करना है तो अच्छी बात है आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 7 ऑफ कप्स की कंफ्यूजिंग एनर्जी को साध लिया आपने। उसके बाद क्रिएटिविटी लाइए, अपने आप पे विश्वास करिए और प्ले टाइम इंजॉय होके मेहनत करिए। सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर ऑल द पाइल नंबर 2. आई होप दैट दिस हेल्प्स यू गाइज, एंड इफ दिस हेल्प्स यू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. बाय फॉर नाउ. हेलो, पाइल नंबर 3 आपने चूज किया है एमेथिस्ट का स्टोन, और आपका कार्ड है बिकम योर ओन मस्ट, बी योर ओन इंस्पिरेशन. यस, आपको अपने इंस्पिरेशन के लिए बोलो, आप अपने ही इंस्पिरेशन बनिए, और एंड बी योर ओन म्यूज. ऑल राइट, तो ये आपको बोला जा रहा है, आप अपने इंस्पिरेशन खुद बनिए. अब ये क्यों बोला जा रहा है, चलिए हम कार्ड्स में देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं. वाओ, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई आपके पीछे पड़ा है एंड कोई आपकी विक्ट्री आपसे छीनना चाह रहा है क्या, क्योंकि आपकी विक्ट्री पे किसी की नज़र तो डेफिनेटली है. एंड क्योंकि आपका ये कार्ड भी आया है एंड दिस इज़ अ 6 ऑफ वॉन्ड, विक्ट्री का कार्ड है, तो क्या आर यू अ विनिंग हॉर्स, क्योंकि आपका जो मैसेज है थीम का वो ये है कि बी योर ओन म्यूज, बी योर ओन इंस्पिरेशन. मुझे तो लगता है कि यस, यू आर द विक्ट्री हॉर्स. अब जो बोलते हैं ना कि जीतने वाला घोड़ा बोलो या फिर द विनिंग हॉर्स, वो है आप. एंड प्लस मुझे लगता है कि किसी की नज़र तो डेफिनेटली आप पे है, आपकी विक्ट्री पे है, आप पे है, क्या है, चलो देखते हैं. Thank you to Angels for the guidance coming for pile number 3. What is that this pile number 3 can know about their preparation for the competitive exams? Temperance in reverse में है, 3 10 of wands है, एंड यहाँ पे फाइटिंग शाइटिंग चल रही है. यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में. प्रिपरेशन में भी हो क्या रहा है, क्योंकि हमने क्वेश्चन जो पूछा है वो ये पूछा है कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है. प्रिपरेशन में फ़िलहाल तो बैलेंस नहीं दिख रहा है हमें. बैलेंस नहीं है. यहाँ पे भी 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप बहुत ज़्यादा
बर्डन्ड है, बहुत ज़्यादा काम रहता है, शायद बहुत ही ज़्यादा बर्डन्ड हो आप, काम है बहुत ज़्यादा, क्या है, इसीलिए शायद टाइम नहीं निकाल पा रहे हो प्रिपरेशन के लिए। प्लस आसपास में ड्रामा भी है बहुत। ये वाला कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया है। यू कैन चेक पाइल नंबर 1 इफ़ यू फेल्ट ड्रॉन टूवर्ड्स दैट कार्ड। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये पसंद तो बहुत है, जो भी चीज़ ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, यू रियली वांट इट, बट आपको शायद टाइम आप निकाल नहीं पा रहे हो, आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत बर्डन्ड हैं, आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, बैलेंस नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा ओवर बर्डन्ड हो तो एनीवेज बैलेंस नहीं रहेगा। तो चूँकि ये कार्ड आके बता भी रहा है कि बैलेंस नहीं है, वहाँ पे प्रिपरेशन में बैलेंस नहीं है, आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा बर्डन्ड हैं। और प्लस आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहे हैं, आसपास में कंपटीशन बहुत है। मुझे लग रहा है कि आसपास में ना आपको इंस्पिरेशन नहीं मिल पा रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है कि आप काम कर पाओ, है ना। इसीलिए शायद आपको बोला जा रहा है, फैमिली में शायद सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के साथ शायद फैमिली में सपोर्ट नहीं है और इसीलिए आप बर्डन्ड हो। और इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि बी योर ओन इंस्पिरेशन। अगर फैमिली में ड्रामा है, फैमिली नहीं चाह रही है, फैमिली में सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है आपके गोल्स के लिए, ड्रीम्स के लिए, आप अपने इंस्पिरेशन खुद बनिए, ये बोला जा रहा है आपको। तो फैमिली के कारण, कंपटीशन के कारण बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं हो पा रहा है, चीज़ आप प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, चाह के भी शायद आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो। आपका वो ड्रीम है पर आप अपनी मैजिशियन एनर्जी में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि शायद फैमिली का असर ज़्यादा हो रहा है आप पे, फैमिली की, दूसरों की नेगेटिविटी आपके दिल को तोड़ रही है। कैन वी प्लीज़ हैव द क्लैरिफायर्स? या काम नहीं हो रहा है, बैलेंस नहीं है, काम नहीं हो पा रहा है, देयर इज़ नो बैलेंस, द वर्क इज़ नॉट हैपनिंग। और यहाँ पे ये, एक्सक्यूज मी, guidance coming for pile number 3. नेगेटिव थिंकिंग को छोड़िए, बिकम योर ओन इंस्पिरेशन। अगर आसपास कंपैरिजन भी दूसरों से ज़्यादा हो रहा है, कंपैरिजन, सरेंडर कंपैरिजन विद अदर पीपल, यही वाला एग्जैक्ट कार्ड पाइल नंबर 2 में भी आया था, तो मे बी यू शुड वॉच ऑल द 3 पाइल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, दूसरों से कंपैरिजन कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो आप दूसरों से कंपेयर करेंगे। और 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ही होता है कंपटीशन का, कंपैरिजन का, ड्रामा का एंड ऑल दैट। आपको शांति की ज़रूरत है, सरेंडर टू साइलेंस, यहाँ से अलग होइए, नेगेटिव थिंकिंग छोड़िए, ये सब चीज़ें हैं। इंटरेस्ट पैदा करिए, अगर आप कोशिश करोगे तो ज़रूर हो पाएगा, है ना। इफ़ यू विल ट्राई यू कैन मेक इट हैपन, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड भी रिवर्स है, पेज ऑफ कप्स भी रिवर्स है। हम चाह रहे हैं पर नहीं कर पा रहे हैं, बट यस, यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट यस, बी योर ओन इंस्पिरेशन। अगर आसपास इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा, मोटिवेशन नहीं मिल रहा, फैमिली में नहीं मिल रहा, तो नेगेटिव थिंकिंग मत अपनाइए, बी योर ओन इंस्पिरेशन, ये बोला गया है आपको। मूव अवे फ्रॉम द ड्रामा, ये चैरियट पे बैठिए और अपने मंजिल की तरफ कूच करिए। यहाँ पे बैठे रहने से का कोई फ़ायदा नहीं है, इन लोगों के बीच रहोगे, कंपेयर करोगे, नेगेटिव वाइब थिंकिंग करोगे, चीज़ें वहीं की वहीं रहेंगी, कभी स्टार्ट नहीं होगी। इससे अच्छा है कि जो भी ड्रामा आसपास चल रहा है ना, वहाँ से कूच कर जाओ, अपने चैरियट पे बैठो और आगे बढ़ो अपनी मंजिल की तरफ।
मुझे ये लग रहा है ना कि यहाँ पे आप अपनी पोटेंशियल को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी फैमिली या आपके आसपास वाले लोग बोलेंगे ओ यू आर वेरी गुड, यू कैन डू इट, तब आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। लेकिन फैमिली, आसपास के लोग तो ड्रामा करने में बिजी हैं, और इसीलिए क्योंकि फैमिली नहीं देख रही, आसपास के लोग आपका पोटेंशियल नहीं देख रहे हैं, आपकी एम्प्रेस एनर्जी नहीं देख रहे हैं, तो आप भी अपने एम्प्रेस एनर्जी देख नहीं पा रहे हो। एम्प्रेस एनर्जी इज़ अ प्योर एनर्जी ऑफ ग्रोथ, क्रिएटिविटी। तो आप जस्ट बिकॉज आसपास के लोग नहीं देख रहे तो उन्हीं की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पे विश्वास लाइए, अपनी एम्प्रेस एनर्जी को पहचानिए और फिर अपने आप को ही अपना इंस्पिरेशन बना के अपने गोल्स पे काम करिए। आज का कम्युनिटी टैब का पोस्ट आपने देखा है, सरिता देवी जो हैं, शीतल देवी शायद नाम है, शी इज़ अ पैरा ओलंपिक आर्चर एंड उनके हाथ नहीं है, एंड देन वो जो धनुष बाण चलाती हैं अपने पैरों से चलाती हैं, एंड शी इज़ अ अर्जुन अवॉर्डी and she has won bronze in this year's Paralympics in Paris 2024। 2022 में भी उन्होंने 2 गोल्ड जीता है एशियन गेम्स में एंड 1 सिल्वर। तो जस्ट लुक एट दैट, look for inspirations around and you will find the inspiration। make your decisions, या तो आप ड्रीम बिग करिए, you have the potential, but दूसरों से यस का उम्मीद मत करिए। बी योर ओन इंस्पिरेशन, डिसाइड एंड मूव फॉरवर्ड, सी योर ओन टैलेंट, है ना, और आगे बढ़िए। So this is the guidance coming for all the pile number 3. I hope this helps you guys, and if it helps, please like, share and subscribe, and I will see you in the next reading. Bye for now, and I wish you all the best for your preparation. Good luck.